हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक फिर से एक नए वीडियो में, जहां पे एक परफ्यूम के बारे में बात कर लेंगे। तो कल शाम के शॉट में मैंने आपको बताया था कि ब्लू बाय अहमद, इसके बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो इसके बारे में आज बता देते हैं, बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिन से एक्सटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ, कल ऑफिस में भी पहन के गया था, तो ये चेक करने के लिए कि इंडोर सिचुएशंस में भी कैसा इसका परफॉर्मेंस है और कैसे ये सेंट प्रोफाइल लगती है। तो आज बात कर लेते हैं उस परफ्यूम के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ऐसे इसकी पैकेजिंग आती है। मेरा ये जो बॉटल है, इसमें पहले आपको दिखाता हूँ पैकेजिंग, ये देख लो आप। ब्लू बाय अहमद हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, और गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है वो है 13/5/2024, और मैंने इसको परचेज भी लगभग जून में ही किया था पिछले साल। तो ऑलमोस्ट या 1 साल से ज़्यादा ही मेरे पास हो गया है। और परफ्यूम ऐसे आता है इसके अंदर रखा हुआ। बॉटल डिजाइन आपको दिखा देता हूं। बॉटल भी बड़ा सुंदर सा बॉटल है, ब्लू और एक ग्रीन टिंट के साथ ये बॉटल बनी हुई है। कैप भी इसका हेवी है। एटमाइजर की बात कर लेते हैं। एवरेज एटोमाइजर है, बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपना काम कर देता है। 10 में 7 में दूंगा इस एटोमाइजर को भी। और अब बात कर ले इस परफ्यूम के बारे में। ये एक सिट्रसी, वुडी, स्पाइसी, एरोमेटिक, ग्रीन और एम्बरी टाइप का परफ्यूम है। इसके नोट्स की अगर हम बात कर ले तो टॉप नोट में इसमें है ग्रेप फ्रूट, लेमन, मिंट और पिंक पेपर। इसके बाद मिडिल नोट में आपको जैस्मिन, जिंजर और नटमेग आपको स्मेल करने को मिलेगा। और उसके बाद ड्राई डाउन में इसमें सैंडलवुड की खुशबू आपको मिलेगी, और ये एम्बरी हो जाता है। अब जैसे बात है, मेरा ये जो बॉटल है, इसको मैंने लगभग 1 साल तक मैच्योर कर लिया है। तो अब जो इसमें नोट्स जो आते हैं, आप बड़े डिस्टिंक्टिव, आप एक एक नोट इसमें से आप महसूस कर सकते हैं कि ये जब ओपन होता है, मिंट की खुशबू आती है, बर्गमो बहुत हेवी है, सिट्रस बहुत हेवी है। मुझे तो ऐसा थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंजिश खुशबू भी इसमें से आती है, क्योंकि खट्टापन है इसमें। स्वीटनेस बहुत टोन डाउन स्वीटनेस है, मेंटेन्ड है, स्वीट है ये परफ्यूम, बहुत हल्का सा, मेजरली सिट्रस डोमिनेंट ही है। इसके बाद मिडिल नोट में आपको अच्छी तरीके से जैस्मिन, ये थोड़ा सा फ्लावरी भी हो जाता है, तो आपको जैस्मिन भी आपको इसमें पता चलेगा। और परफ्यूम में वुडीनेस है, और सेटल होते होते थोड़ा सा सैंडलवुड आपको समझ में आएगा। हल्का सा वेटिवर का टच भी ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नहीं, लेकिन अगर आप नोट पढ़ लेते हो कि इसमें वेटिवर लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप स्निफ करते हो तो आपको लगता है कि दूर कहीं पे हल्का सा वेटिवर आपको समझ में आता है, और ये ड्राई डाउन में एम्बरी हो जाता है। ये एक ब्लू डे शनेल का ड्यूप है, या क्लोन आप बोल सकते हो, या इंस्पायर्ड बाई है, और बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ नेगेटिव बातें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छाइयाँ ये है कि पिछले 1 साल के अंदर, जैसे मैंने बोला कि एक एक नोट आपको समझ में आता है। मैच्योर हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सूदिंग ये परफ्यूम है। सिट्रस ब्लास्ट है, समर्स के लिए, अर्ली मॉनसून के लिए ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। ऑफिस यूज के लिए बहुत बढ़िया परफ्यूम है। ये कैरी तो 20+ लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस हल्का सा है, लेकिन 25+, 26, 27+ लोगों के ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एक मेच्योर मैन की खुशबू लगती है इसमें से। जब मैंने इसको परचेस किया था तो थोड़ा शार्प था, थोड़ा सा सिंथेटिक था। अभी भी हल्का सा सिंथेटिक है। ओपनिंग के शुरुआत के 5 से 10 मिनट थोड़ा सिंथेटिक लगता है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया। इसमें अल्कोहल की ब्लास्ट नहीं आती है, और वो जो सिंथेटिक फैक्टर था बहुत हद तक काम डाउन हो गया है। मुझे लगता है कि 6-7 महीने आपको इस परफ्यूम को खरीद के मैच्योर करने के लिए रखना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ सेंट स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। इसके परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ब्लू बाय अहमद के फैन बॉयज होंगे जो मेरी इस बात से उनको शायद मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये वैसा परफॉर्म नहीं करता है जैसा इसके बारे में हाइप किया गया है। पिछले साल तो इसका बहुत हाइप हुआ था कि आउट ऑफ द बॉक्स 20 मोड परफॉर्मेंस देता है। तो 1 साल हो गए, मुझे अभी तक ये 20 मोड परफॉर्मेंस तो नहीं दिया। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 1 महीने पहले जब मैं इसको ऑफिस के लिए यूज कर रहा था, तब मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिली थी, जब मैं बीच में यूज करते रहता हूँ अपने परफ्यूम्स को। लेकिन अभी जब हेवी मॉनसून चल रहा है, वेदर में नमी है, इसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी दबी हुई लगती है, या तो आइदर मैं नोज ब्लाइंड हो जा रहा हूँ। मुझे पिछले 2 दिन के यूज में ये
1.5 घंटे का इसने प्रोजेक्शन दिया, 1 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्शन, उसके बाद का 30 मिनट्स मॉडरेट प्रोजेक्शन, उसके बाद ये आपके करीब आ जाता है। स्किन में 4 से 5 घंटे तक, 5 घंटे तक स्किन में ये लास्ट कर रहा था, और कपड़ों में ये 7 से 8 घंटे तक ये लास्ट कर रहा है। बहुत हेवी प्रोजेक्शन आप इससे एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसको 20 मोड परफ्यूम बोल के प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन अगर इसको एक गुड डिसेंट ऑफिस परफ्यूम के हिसाब से अगर प्रमोट किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं अभी भी बोलूंगा कि ये ऑफिस परफ्यूम के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। आपने इसके 7-8 स्प्रे कर दिए, आप आधे घंटे के बाद ऑफिस केबिन में घुस रहे हो, उसके बाद से ये 6 से 7 घंटे तक सुंदर सा एक ऑरा, एक सुंदर सा बबल आपके लगभग 1 फीट तक ये बना के रखेगा। एसी एनवायरनमेंट मेजरली ऑफिस में होता है तो वहां पे ये शाइन कर जाएगा। परफ्यूम क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और मैं जो आपको मैंने परफॉर्मेंस मैंने बोला है, ये 7 से 8 स्प्रे जो मैं अपने ऊपर स्प्रे करता हूँ ये उसका है। अगर आपको इसमें एटमोस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इसमें एटलीस्ट 10 से 12 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे। और देखिए ये ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। मैं कॉलेज के लिए अगर मैं बोलूंगा, परफ्यूम सेंट क्वालिटी तो फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है, सूदिंग सेंट क्वालिटी है। लेकिन अगर आप इसको कॉलेज में यूज करना चाहोगे तो आपको इस तरह का एक डिकेंट कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है ये 3-4 घंटे के बाद ड्रॉप डाउन हो जाएगी। आप बाइक लेके या बस में आप कॉलेज में जाओगे, या तो 30-40 मिनट जो आप रास्ते में रहोगे उसमें इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट निकल जाएगा। तो आप जब कॉलेज में एंट्री करोगे तो 3-4 घंटे तक ही ये आपके संग बना हुआ रहेगा आउटडोर कंडीशंस में। तो उसके बाद ऐसे डिकेंट बॉटल से अगर आपने उसको फिर से 2-3 स्प्रे अगर कर दिए तो मोर देन एनफ होगा। ये आपका 6-7 घंटे का जो वो पूरा कॉलेज ड्यूरेशन है वो निकाल देगा। सेम गोज फॉर ऑफिस ऑल्सो। तो मेरा कंक्लूजन क्या है, तो ब्लू बाय अहमद इज वन ऑफ द सूदिंग चार्मिंग सेंस विच आई हैव केप्ट इन माय वार्डरोब। बहुत ही सुंदर अंडररेटेड सा जेम लगता है ये, लेकिन बात वही है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी निराश करती है। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आप इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये प्राइस अभी जो मार्केट में चलता है, आप ग्रे सेलर्स के पास देखोगे तो 1600 से 1700 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर मेंशन कर देता हूं, अगर आप खन्ना ब्रदर्स या विफ कल्चर के पास अगर देखो तो ये अभी भी उस प्राइस में अवेलेबल है। कुछ दिन पहले तक मैंने इसको 1500 के आसपास भी सेल होते हुए देखा है। जो स्वीट स्पॉट है वो 1600-1650 के आसपास मैं बोलूंगा ये वोट है ये परफ्यूम, और उस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स ये बन के उभर के आता है। लेकिन आपको इसके 2000 या उससे ज्यादा नहीं देने, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा आपको खुश ये नहीं करने वाला है। हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको इसको 1 या 2 स्प्रे से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये आपको एक बहुत सुंदर सा एक परफॉर्मेंस आपको देगा। 7 से 8 घंटे तक आप इसमें से ऑन क्लोथ्स आप बड़ी इजीली आप इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सेंट क्वालिटी अगर बात करूं तो मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत शानदार, बहुत सुंदर सेंट क्वालिटी। तो ये है मेरा टेक ऑन ब्लू बाय अहमद। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है या कुछ ऐसी फैक्ट है, अगर आप मुझसे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो तो अपने व्यूज मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम्स आप तक मैं पहुंचाऊं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, और आपके लाइक्स कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन देके बहुत ज्यादा मोटिवेशन और इंटू मिलता है। तो आज बस इतना ही। ब्लू बाय अहमद से साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफ विद ब्लॉगिंग। थैंक यू वेरी मच।